बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम चरित्र पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धबला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृति विदेव्य सदा वंदिता सामान्य मां पातु सरस्वतीं भगवती निशेष जाग्यात् पहा शुक्लाम ब्रह्म विचार सार पार माधवम जगत व्यापनीं बीना पुस्तक धारणीं भैदाम जांघ्यात करापहाम हस्ते स्फटिक मालिकां च दधि पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं सद्गुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधं वन्दे पशुनां वन्दे शूरशशाङ्क बहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलांग सीता समारोपितपाणिभागं पाणौ महासागरचारुचापं नमामि। रामं रघुवंशनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वात्मकं संश्रितं तस्मैच्छादिलक्ष्यं विवेकं नित्यविमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतभावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुतं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। नूरे खुदा कहे कि जहूरे खुदा कहे यह तुझ पे फैसला है तुझे और क्या कहे। आकर तेरे हजूर में कुछ सूझता नहीं देखे तुझे कि हाल दिल मुब्तिला कहे। महका रही है जिंदगी की राह गुजार को खुशबू तेरे ख्याल की जिसको सबा कहे। निस्बत है तेरी जात से तुझ पे निसार है तेरे नियाज मंद है हम बरमला कहे। तेरी तलाश से हमें अपना पता मिला यह राज राजे इसके हकीकी है क्या कहें। परवरदिगार शान दो आलम के ताजदार
तौफीक दे कि खुद को तेरा नक्शे पा कहें। आखिर तुम ही कहो कि हमारा है और कौन अपना, जिसे जहान में तेरे सिवा कहें। अब इससे बढ़ के शान इनायत हो क्या तेरी, हमसे गुनहगार तुझे सना कहें। वो जर्फ बख्श दो कभी अखगर की जात हो, अहले जहां इसे तेरे दर का गदा कहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुरी जी शाक्त धर्म। एक रोज इरशाद हुआ कि स्वामी आनंदपुरी जी को पूर्व या पहले शाक्त धर्म का उपदेश मिला था और उसमें उन्होंने कमाल पैदा कर लिया। आमेर में देवी जी के मंदिर में 12 बरस तक जप किया और देवी और भैरव की उपासना की। जब पूजन समाप्त हुआ तो अपनी जबान काट कर चढ़ा दी और फिर देवी जी की कृपा से जुबान पहले के मुताबिक दुरुस्त हो गई। फिर एक फ़कीर निपुण फ़कीर की तवज्जो से प्राणायाम और अजपा का उपदेश पाया। उसमें भी बहुत ही ऊंचे दर्जे के थे, यानी कमाल को पहुंचा दिया था। जब हमारा उनसे मिलना हुआ था उस वक्त उनकी उम्र करीब 94 या 95 बरस की थी, मगर उस वक्त भी शरीर पुष्ट और पराक्रम दुरुस्त था। तेज रफ्तार इस कदर थे कि अच्छे खासे जवान भी पीछे भागते ही दिखाई देते थे। यह एक बड़े अमीर कबीर कमसरेट के अभिकर्ता के लड़के थे। जब वैराग्य हुआ और गृह त्याग किया तो 1 लाख रुपया रूप में गहने मोती अपने साथ लिया और यह संकल्प किया कि कभी किसी से भीख न मांगेंगे और उनको इसकी कभी ज़रूरत भी न पड़ी। सैकड़ों बड़े बड़े रईस व महाराजा उनके शिष्य थे। महाराजा शिवनाथ सिंह बालिए खेतरी तो उनके बहुत ही भक्त थे। जब कभी उनको वहाँ जाने का इत्तेफाक होता तो हजारों रुपया उनको भेंट करते और उनकी कुल सेवा टहल अपने हाथ से करते। यहाँ तक कि उनको अपने हाथ से चिलम तक भर कर देते थे। एक मर्तबा स्वामी जी खेतरी गए तो उनके पोते महाराजा अजीत सिंह जी ने, जो आगरा में बाग सिकंदरा की सीढ़ी से गिरकर मर गए, बजाय नकद भेंट के एक चिट्ठी लिखकर दे दी और अर्ज किया कि इसका रुपया खजांची जी से ले लेना। स्वामी जी ने हंसकर चिट्ठी वापस कर दी और कहा कि हमको रुपया की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से चले आते हैं। यह सुनकर वह बड़े शर्मिंदा हुए और मुआफ़ी मांगी और नकद रुपया भेंट किया। जो कुछ रुपया उनके पास आता था कुल गरीबों और मुहताजों को दे देते थे। अपनी रकम में से भी करीबन 50,000 के इसी तरह व्यय कर दिया था। बाकी 75,000 जो बचा था उसके बारे में दरोगा जी ने दरियाफ्त किया तो हमारी निस्बत कहा कि उनको अख्तियार है। बाद में दरोगा जी वह कुल रकम हमारे पास लाए और कहा कि आप उनके उत्तराधिकारी हैं और उन्होंने ऐसा फरमाया है कि आपको इसका
इख्तियार है, इसीलिए आप खुद ले लीजिए या दान पुण्य जिस तरह से चाहे खर्च कर दीजिए। हमने कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं रुपया पैसों को कभी हाथ भी नहीं लगाता, फिर इस रकम का क्या करूँगा? वह तुम्हारे भी गुरु थे, तुम ही जिस तरह से चाहो इसको काम में लाओ। उन्होंने कहा कि इसका अख्तियार आपको ही है, हम तो जैसे उनके सेवक थे वैसे आपके भी हैं। और बहुत आग्रह करने लगे, मगर हमने उस रकम को नहीं लिया, वह उन्हीं के पास रही और उनकी भक्तिन और अन्य अहलकार मिलकर उसको गबन कर गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुरी जी का परोपकार। एक रोज इरशाद हुआ कि स्वामी आनंदपुरी जी की तबीयत हद दर्जे की परोपकारी थी। सिफारिश वगैरह के वास्ते अगर कोई आकर कहे तो चाहे वाकफियत हो या ना हो फौरन तैयार हो जाते थे। उनका संकल्प था कि तन धन व व्यवहार जिससे भी किसी की सेवा हो सके करनी चाहिए। एक बार रात के वक्त एक बुढ़िया विलाप करती हुई आई और बहुत नम्रता के साथ कहा कि मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरे सिर्फ एक जवान लड़का है, उसको राज अधिकारियों ने कत्ल कर का जुर्म लगाकर गिरफ्तार कर लिया है और मजिस्ट्रेट ने फांसी का हुक्म दे दिया है। कल हाई कोर्ट में उसकी अपील होगी। मेरे बुढ़ापे का सहारा और आँखों का तारा है। मैंने सैकड़ों अधिकारियों से फरियाद की, किसी ने ध्यान ना दिया। आपका नाम सुनकर आई हूँ। उन्होंने कहा कि धीरज रखो और कहो तुम मुझसे क्या चाहती हो। उसने कहा, आप हाई कोर्ट के जज से कुछ सिफारिश कर दे तो उसकी रिहाई की सूरत हो जावे। आपने फरमाया कि मैं तो जज को जानता भी नहीं हूँ, मगर खैर गुरु महाराज मालिक है। यह कहकर उसी वक्त रात को बुढ़िया को साथ ले जज साहब के मकान पर पहुँचे। सूचना कराने पर नाम सुनकर जज साहब खुद बाहर निकल आए और बड़ी भक्ति से दर्शन देने का कारण दरियाफ्त किया। आपने बुढ़िया की तरफ इशारा करके फरमाया कि इससे दरियाफ्त कर लो, इसका काम ही हमारा काम है। जज साहब ने बुढ़िया को समझा बुझा कर रवाना कर दिया और लड़के की मुक्ति की भी कुछ तरकीब बता दी। दूसरे रोज अपील में उस तरकीब की वजह से नियम के साथ रिहाई हो गई। जब लोगों को यह पता चला कि यह महात्मा बिना स्वार्थ सिर्फ परोपकार की वजह से सिफारिश करने चले आते हैं और सिवाय इस काम के कभी बुलाने से भी नहीं आते, तो उसके आने को भी गनीमत समझते और अपने भाग सराहते। जी तोड़कर उनके काम में कोशिश करते और उनके आदेश को पूर्ण करते। उनकी तरफ से योगाभ्यास का उपदेश सिर्फ 2 शख्सों को था। एक दहा भाई दरोगा रामचंद्र जी और दूसरे बाबू शिव नारायण सेक्रेटरी हुजूर मुहतसमा आला कौंसिल। ये दोनों व्यक्ति भी बड़े पदवी के शख्स थे और बड़ी मर्यादा से पेश आते थे। दोनों मौसम का कपड़ा पहले स्वामी जी की भेंट कर लेते थे, उस वक्त आप इस्तेमाल करते थे। शीतकाल का माह कार्तिक और गर्मी का बसंत पंचमी या सूर्य सप्तमी को चढ़ाते थे। उनका निवास दरोगा रामचंद्र जी के मकान पर था। उन्होंने उनके ठहरने का काफ़ी अच्छा इंतजाम करके रखा था। एक
नाम राम प्रताप ब्राह्मण और एक नाम राजकिशोर रसोइया उनकी खिदमत के वास्ते नियुक्त कर दिए गए थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को, इस लीला संस्मरण को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। दूर बैठा हूँ मगर चरणों के बिल्कुल पास हूँ, दुनिया की बातों में आकर होता कुछ उदास हूँ। पंच भौतिक नासवान कब तक यह साथी रहेगा, कृपा हो गुरुदेव की मैं तो सदा अविनाश हूँ। दूर बैठा हूँ मगर चरणों के बिल्कुल पास हूँ, दुनिया की नजरों से दूरी दिल है मस्किन प्रभु का, छोटा सा नुक्ता है दिल जिसमें पाता उसका वास हूँ। दूर बैठा हूँ मगर चरणों के बिल्कुल पास हूँ, दिल का रिश्ता दिल से और दिल भी उन्हीं का हो चुका, दिल के मंदिर में बसे रखता मैं यह विश्वास हूँ। दूर बैठा हूँ मगर चरणों के बिल्कुल पास हूँ, प्रेम से आवाज देकर जब बुलाते थे प्रभु, सबके कानों से सुना क्योंकि मैं दासन दास हूँ। दूर बैठा हूँ मगर चरणों के बिल्कुल पास हूँ। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण, अर्थ की लिप्सा का त्याग। एक बार किसी भक्त ने सोने के 4 मुरब्बे श्री सतगुरुदेव भगवान जी को भेंट किए। श्रीमान ने अपने कमरे के दरवाजे पर रखे पावदान के नीचे उन मुरब्बों को ढक कर रखवा दिया। फिर आश्रम के सभी महात्माओं को अपने पास बुलाया। सभी दौड़ दौड़ कर फौरन हुजूर के पास जा पहुँचे। महात्मा लोग एक एक करके आते गए। सबके हाजिर होने के पश्चात श्री महाराज जी ने एक महात्मा को पावदान हटाने का आदेश दिया। वहाँ सोने के मुरब्बे को देखते ही श्री महाराज जी साधुओं को संबोधित करके कहने लगे, हो तुम लोग इतने बड़े त्यागी हो गए हो कि सोने पर लात रखने लगे। देखो भाई, जिस चीज को लांग कर तुम गुरु महाराज की शरण में आए हो उसको दोबारा पकड़ने का प्रयास मत करना, अन्यथा वह तुम्हारे लिए लानत की बात होगी। तुम सभी त्यागी महात्मा हो। संसार के काम कांचन का त्याग करके
तुम गुरु महाराज की शरण में आए हो। किसी अलौकिक चीज की प्राप्ति के लिए तुम अपना सब कुछ मिटाकर साधु बने हो। अतः खबरदार, पीछे छोड़ी हुई चीज की ओर हरगिज निगाह मत डालना। श्री महाराज जी उसी तरह अनेक लीलाएं करके त्याग वैराग्य का उपदेश किया करते थे। एक बार उन्होंने किसी भक्त द्वारा भेंट किए हुए चांदी के सैकड़ों रुपयों को अपने सामने के फर्श पर बिखरवा दिया। फिर सभी महात्माओं को अपने पास बुलाया। साधु लोग दौड़ दौड़ कर उनके समक्ष हाजिर हुए। फर्श पर बिखरे उन सिक्कों पर ही खड़े होकर वे श्री सद्गुरुदेव जी का दर्शन कर रहे थे। तभी उन्होंने सबको संबोधित करते हुए उपदेश करना शुरू किया। तुम महात्मा हो, अभी तुम रुपयों पर पांव धरकर मेरे सामने खड़े हो। इस बात का सदा ख्याल रखना, एक दिन यह धन तुम्हारे पांव पर चढ़ाया जाएगा। सुख मान के लिए इसका कभी अपने से संग्रह मत करना। लक्ष्मी संतों के चरणों में पड़कर अपना भाग्य समझती है। कहती है, दाता के मैं कर बिको, संतन दई लतार। जब घर जाऊं सूम के, बैठूं पाँव पसार। अर्थात वह किसी दानी सत्कर्मी के हाथ में पड़कर इसलिए खुश होती है कि दूसरों के हित में उसका सदुपयोग होगा। संत तो परोपकार की मूर्ति ही होते हैं, अतः उनके चरणों में पड़कर लक्ष्मी और अधिक खुश होती है। किंतु जो सुम अर्थात कंजूस होता है, वह तो ना खुद खाता है और ना दूसरों को ही खिलाता है। उसके यहाँ निष्क्रिय बैठे बैठे लक्ष्मी पछताती रहती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ अमृत पर वचन वैराग्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संवत 1983 विक्रमी फाल्गुन मास में श्री महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर भक्त देवी दयाल जी के पिता श्री जवंदा राम जी चिन्नौट निवासी ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी, मेरा पुत्र त्याग करना चाहता है, आप इसे समझाइए कि त्याग अच्छा नहीं, इससे घर नष्ट हो जाएगा। त्याग गृहस्थ के पश्चात किया जाए तो अच्छा है। जब शरीर निर्बल हो जाए, वासनाएं शांत होकर काम चेष्टा ना रहे, तब त्याग अच्छा है। उस त्याग से धोखा ना होगा। मन विषय भोग से तृप्त होकर निश्चिंत रहेगा और लौटकर गृहस्थ में ना आएगा। बस यही मेरे पुत्र को समझाइए। श्री सद्गुरुदेव जी बोले, प्रेमी, संसार ने वैराग्य और त्याग भगवे धारण को समझ रखा है क्या? परंतु यह गलत धारणा है। साधु त्याग करके भी शरीर की यात्रा पूरी करने के प्रयत्न में रहा। उठते, खाने, पहनने और रहने की चिंता बनी रही। जितनी गृहस्थी को अपने सारे धन से ममता है, साधु को उतनी ही अपने वस्त्र और झोले से होती है। साथ ही ईर्ष्या द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है। हानि लाभ वर्ण आश्रम अवस्था के साथ साथ ही उत्पन्न होते रहते हैं। वास्तव में सिद्धांत की बात यह है कि प्राचीन समय में सर्वसाधारण लोग
अथवा जिज्ञासु जन अपने बच्चों को गुरु आश्रम में बाल्य अवस्था में ही भेज देते थे। उनका तात्पर्य यह होता था कि बच्चे गुरु आज्ञा में 20-25 वर्ष रहकर उस ब्रह्मचार्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करे और उस शुद्ध वायुमंडल में रहकर निर्मल शुद्ध ब्रह्मचारी बन जाए। वह गुरु ही उसको गृहस्थ में निर्वाह करने का ढंग सिखलाएगा। वह बच्चा गृहस्थ से तो उपराम ही है, गुरु के पास रहकर उसका चित्त सिमरन भजन और विद्या पाठ पठन में लीन है। उसके पास विशेष चिंतन के लिए समय ही है। जब वह बच्चा गुरु आज्ञा पाकर गृहस्थ में उतरता था तो उसको एक नियम रूप से निभाता था। उसका मन सदैव उपराम रहता था। ब्रह्मचार्य के पश्चात अपने जीवन के दूसरे भाग गृहस्थ में रहकर प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन व्यतीत करता था और फिर वानप्रस्थी हो जाता था। यह भी एक आवश्यक नियम था। राज सुख को पाकर त्याग क्यों किया? उसका कारण यह है कि वह क्षण भंगुर सुख से महान का अनुभव गुरु आश्रम में रहकर कर चुका है, जिससे इसे तुच्छ सुख को त्यागते समय उसको कुछ क्लेश नहीं हुआ। उसको ना ही घर वालों ने तंग किया और ना ही कोई और बाधा आई। उसकी मनोभावना तो त्याग और वैराग्य से युक्त थी। उस समय तो शरीर शुद्ध अन्न से बना और फला हुआ था। शुद्ध अन्न और शुद्ध भावना से वृत्ति भी शुद्ध थी। गृहस्थ धर्म का पालन करने से जो संतान उत्पन्न हुई थी वह गृहस्थ विषय पूर्ति के लिए न था। केवल योगी सपूत, ईश्वर भक्त, देशभक्त और माता पिता के बालक उत्पन्न किए जाते थे और जो बड़े होकर अपने पिता को त्याग ना करते ना थे, क्योंकि उनकी बुद्धि भी माता पिता के अनुकूल थी। बचपन से ही उनको उस वातावरण में रखा जाता था जहाँ घर घर में सत्संग और आत्म विचार हो। आत्म विचार और हवन आदि करने से स्वयं वैराग्य की तरंग घट में दौड़ती थी। परंतु आप आजकल के पिता होने के कारण अपने बच्चे को मोहवश परमार्थ से रोकते हैं, क्योंकि आपको वृद्धावस्था में भी वासना ने आसक्त कर रखा है। भला यह तो गृहस्थ करे जैसा कि आप कह रहे हैं, परंतु आप तो बूढ़े हैं। आपने ही कहा है वृद्धावस्था में वैराग्य धारण करना चाहिए, तो आप वृद्ध होकर दिखाएं, यही बच्चा आपकी सेवा करेगा। यह सुनकर वह प्रेमी बोला, महाराज जी, मेरे लिए बड़ा कठिन है। तो वही दशा हुई। यदि मैं त्याग कर जाऊं तो नाती पोते का सुख कैसे देखूंगा? तब श्री महाराज जी बोले, फिर तुम तब श्री महाराज जी बोले, फिर भी त्याग करोगे? उसने उत्तर दिया, त्याग क्या कोई आवश्यक है? मुझसे तो यह हो न सकेगा। उसकी बात सुनकर श्री महाराज जी खूब हंसे और बोले, भैया, त्याग बहुत आवश्यक है। त्याग से ही सुख मिलता है। जो मन में त्याग रखकर गृहस्थ करते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से भी त्याग कर सकते हैं। वह जिस समय चाहे त्याग कर सकते हैं। और फिर यह तो कलयुग है, जीवन का विश्वास नहीं। प्राचीन काल में जीव को ज्ञात होता था कि मैं इतने वर्ष जीवित रहूँगा। वह प्रसन्नता से जीवन के 4 भाग कर लेता था। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। परंतु कलयुग में यह सब नियम नहीं चलते।
कर्म धर्म गिरने से जीवन का पतन हो चुका है। इस समय तो वैराग्य की भावना बचपन से ही आवश्यक है। संसार के भोगों में आसक्त व्यक्ति के अंतिम समय तड़पते हुए प्राण निकलेंगे और फिर अपनी वासनानुसार उसे 84 में आना होगा। गुरु वाक्य और सद्शास्त्रों की कृपा से जिसको अपने परमार्थ की इच्छा है, उस पर गृहस्थ सिर पर है। सर्वप्रथम उसे चाहिए कि कमल के समान निर्लेप रहे, नहीं तो जिस आश्रम में रहकर अपनी भक्ति बना सके तो बनाए। जैसे पुरुषार्थ कर्म करके धर्म करके धन उत्पन्न आवश्यक होता है, यह आवश्यक नहीं कि जो काम हानिकारक है उसे करता चले। यदि हानि है तो व्यवहार बदल सकता है। जैसे व्यवहार बदलने में पाप नहीं, वैसे ही परमार्थ सिद्धि के लिए आश्रम बदलने में कोई पाप नहीं। जो धन पाप कर्म से उत्पन्न किया जाता है वह हमें नष्ट कर देता है। जो निष्कपट रूप से धन उत्पन्न हुआ वह सुख रूप है। ऐसे ही विचार से किया हुआ त्याग सुखी करता है। हमारी आज्ञा है कि भक्त चाहे गृहस्थ में रहे परंतु मन अपना बैरागी बनाए रखे, ताकि मनोवृत्ति ईश्वर के नाम में लीन रहकर कमल के समान संसार रूपी तालाब से असंग रहे। माताएं दूध से दही और दही से मक्खन निकाल लेती है। यदि उस मक्खन को फिर उसी छाछ में छोड़ दिया जाए, यह छाछ मिलता नहीं, तैरता रहता है। पहले पृथक करना आवश्यक था, क्योंकि मक्खन और घी का काम दही नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार जीव को वैराग्य भावना से युक्त होकर प्रत्येक धर्म का पालन करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी तुरायानंद जी ने एक बार एक लीला संस्मरण श्री महाराज जी से संबंधित बताया था, जो मैंने निज नैनन देखा। बात सन 1962 की है। नंगली साहिब के भंडारे पर मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पूज्य प्राणधन श्री गुरु महाराज जी के विशेष आग्रह पर परम श्रद्धेय योगी राज स्वामी जी ने भी दर्शन देने की अमित कृपा ही की थी। सच है, सत्संग में ना जाने कैसे कैसे मुक्तात्मा महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। नहीं तो भला मुझ अंकिंचन को हीरा के दर्शन कहाँ। साग सब्जी को बेचने वाली भला कभी हीरा के दर्शन स्पर्शन का भी लाभ पाएगी? वह सोच भी नहीं सकती। धन्य है गुरुदेव जो अपनी अहेतुकी कृपा से मुझ दीन को वह सुसमय दिखाया जब मैंने उनके चरणों में नतमस्तक हो उनका आशीर्वचन पाया। भंडारा का माहौल था, चारों तरफ शोर शराबा, भीड़ भाड़ में कौन किसकी बात सुनता है। सत्संग भी हो रहा है पर कोई इधर आता कोई उधर जाता, मेले जैसी स्थिति बनी रही। मैं अपने साथ के भाइयों के साथ सत्संग मंडप में बैठा रहा। सहज चेहरे से प्रकाश बिखेरते, खराओं की चट चट आवाज देते, द्रुत गति से महात्माओं के संग सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखा। योगी राज को उनके आसन ग्रहण करते ही सर्वत्र शांति विराजमान हो गई।
उनका हरिओम हरिओम उपदेश हुआ और सभी की आंखें उनके उन्नत ललाट की ओर टिक गई। सभी शांत होकर उनके प्रवचनामृत का आनंद लेने लगे। पता ही नहीं चला कैसे 1 घंटा व्यतीत हो गया। प्रवचन क्रम में स्वामी जी ने खासकर शारीरिक नहीं आत्मिक उन्नति पर बल दिया। आत्मिक उन्नति के हो जाने पर शारीरिक उन्नति का कोई महत्व नहीं रह जाता। जीव मात्र अपने इसी उन्नति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। साथ ही उन्होंने समाज के संगठन और दरबार की गरिमा महिमा को कायम रखने के लिए भी संकेत किया। दूसरे दिन पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की आज्ञा से हम सभी बिहारवासी भक्त पूज्यपाद योगी राज अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज के दर्शन के लिए उनके प्रवास भवन के द्वार पर पंक्तिबंद खड़े हुए। बारी बारी से एक एक भक्त जाते और उनके दिव्य दर्शन का लाभ प्राप्त करके लौटते। जब मेरी बारी आई तो जाते ही महाप्रभु के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत किया। बगल में ही श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। आज्ञा पाकर उठा। उठते ही देखा कि नंगल महाराज जी अपने महाराज जी को अपने ही आसन पर बैठाना चाहते हैं, परंतु महाराज श्री हाथ जोड़कर माथा झुकाकर खड़े के खड़े ही रहे। जो जो भक्त जाते महाराज जी उनको दो दो शब्द में परिचय कराते और प्रसाद दिलाकर विदा कराते जाते थे। मेरी ओर इशारा करते हुए महाराज श्री ने कहा, यह डॉक्टर है और कुछ लिखता पढ़ता भी है। अभी अभी कुछ दिन पहले आपकी पत्रिका के लिए लेख दिया था। नंगल महाराज जी ने बड़े ही प्यार से कहा, बड़ी अच्छी बात है, बड़े शुभ कार्य में लगे रहो, यह मेरा आशीर्वाद है। फिर उन्होंने अंजलि भर कालपी मिश्री प्रसाद स्वरूप दिया। मैं पुनः चरणावृंद में माथा झुकाकर अपने भाग्य को सराहते हुए लौट आया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन शब्द का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। शब्द हीरा शब्द सर्वेश्वर का नहीं हाथ नहीं पाँव। शब्द ओत प्रोत तिलोक में याद अंत एक सार। हीरा पूर्ण शब्द सदा जाका अंत नहीं पार। शब्द सेवक गुरु शब्द है, शब्द ईश्वर प्रभु स्वामी। हीरा घट घट व्यापक पूरन अंतर्यामी। शब्द अविनाशी चेतन है, एक रस सदा आनंद। कटत जलत नहीं मरे कभी हीरा स्वरूप आनंद। शब्द गुरु पर ब्रह्म है, शब्द अभ्यासी दास। हीरा शब्द बिना जीव को
मिले नरक महबास। शब्द बिन झूठी सर्व की, काया जगत की आस। शब्द भेदा गुरुमुख का, हीरा हो ब्रह्म में वास। शब्द स्वरूप बिन से नहीं, भरे दुख रूपी काया। तन माया का अंश है, शब्द ब्रह्म से आया। शब्दहीन नर मूढ़ की, विनस जाएगी काया। हीरा सतगुरु शब्द बिना, अंत काल पछताया। शब्द नहीं जाना मूर्खा, बिन सी काया माया। हीरा शब्द बिन अंत समय, को काम न आया। शब्द बिना जग वस्तु मिटत, जो बादल की छाया। हीरा शब्द सतगुरु बिना, हाथ कछु नहीं आया। शब्द सर्व की शिरोमणि, शब्द सर्व का सार। हीरा शब्द गुरु के बिना, होवे नहीं निस्तार। शब्द गहर गंभीर है, शब्द दुर्लभ अमोघ। शब्द अगम अगोचर महा, जाने नर तज भोग। शब्द बिना होता नहीं, शील संतोषी धीर। हीरा सतगुरु शब्द बिना, व्यर्था सब तदबीर। शब्द काटत जन्म मरण के, दृढ़ कर में बंध जंजीर। हीरा शब्द सो सब मिटे, जग तन मन की पीर। शब्द जल मिन जीव सब, शब्द अद्वैतानंद। हीरा शब्द में मिले सदा, पूर्ण स्वरूप आनंद। शब्द पर गुरु अद्वैत कहा, बतावे स्वरूपानंद। शब्द स्वरूपानंद का, काटे यम का फंद। शब्द गोपी ग्वाल गाय बन, शब्द जमुना का नीर। शब्द बलराम अरु कृष्ण है, शब्द अंगिया चीर। शब्द माखन मिश्री है, शब्द ही दूध अहीर। द्रौपदी की शब्द कृष्ण ने, शब्द चढ़ाई चीर। शब्द आत्मा वेद चार, शब्द ही खेल शरीर। हीरा शब्द स्वरूप है, त्रिकुटी घाट के तीर। शब्द देव की वासुदेव है, शब्द यशोदानंद। शब्द मथुरा गोकुल बना, शब्द मुरली बीन मुकंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लीला संस्मरण। ऐसे थे हमारे महाराज भोलानाथ सिंह, रांची निवासी। एक लीला का वर्णन करते हैं। सन 1995 ईस्वी की बात है। औरंगाबाद के ज्ञानपुरी रोड न्यू एरिया के निवासी श्री शत्रुघ्न जी के घर पर एक सत्संग का आयोजन हुआ था। सिंह जी गर्ल्स हाई स्कूल औरंगाबाद के शिक्षक थे। यह सत्संग रामाश्रम सत्संग की ओर से आयोजित हुआ था। इसमें भाग लेने के लिए उसी सत्संग के एक सुयोग्य साधक बाहर से आए हुए थे।
भक्तों की अच्छी खासी भीड़ थी। सत्संग शुरू करने के पूर्व समागत साधक को कुछ अजीब सी अनुभूति होने लगा जैसे भाषा और शब्द पर उनकी अपनी पकड़ ढीली हो गई है और किसी के दिव्य संकेत एवं प्रेरणा से वे बोलते जा रहे हो। बीच बीच में उस अदृश्य शक्ति को मूर्त रूप में भी देख लेते थे और फिर उनकी ही वाणी को जैसे दोहराते जा रहे थे। सत्संग समाप्त होने पर उन्होंने अपनी इस दिव्य अनुभूति का राज भक्तों पर प्रकट भी कर दिया। इसी क्रम में वे बोल गए, लगता है इस क्षेत्र में कोई दिव्य महापुरुष आते जाते रहे हो, तभी तो मेरे मन में ऐसा एहसास होता रहा। मैं नहीं जानता कि वे महापुरुष कौन है, किंतु उनकी सूरत मैंने अच्छी तरह से अपने आँखों से देख ली है। संयोग से इस सत्संग में श्री जगदीश ओझा अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष वनस्पति विभाग सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद भी मौजूद थे। ओझा जी डॉक्टर उदय नारायण सिंह प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रसायन विभाग के मित्र होते हैं। उदय बाबू के यहाँ इनका आना जाना होता था। उदय बाबू के गुरु महाराज सतगुरुदेव जी के संबंध में इनको उन्हीं से जानकारी मिलती रही थी और वे यह भी जानते थे कि औरंगाबाद तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में गुरु महाराज का क्या प्रभाव रहा है। संयोग से परम ज्ञान प्रकाश की एक प्रति वहाँ भी इनके पास वर्तमान में थी, जिसमें गुरु महाराज जी की प्रतिमा भी दी हुई थी। ओझा जी ने उन मनस्वी साधक की बातें सुनकर पत्रिका में सन्निविष्ट उस प्रतिमा को दिखाते हुए उनसे कहा, कहीं इन्हीं महापुरुष को तो आपने नहीं देखा। साधक ने प्रतिमा पर जैसे ही दृष्टिपात किया वे चकित स्वर में बोल पड़े, हाँ हाँ बिल्कुल यही थे, इन्हीं को तो मैं देखता रहा और इनकी ही प्रेरणा से आज सत्संग कर सका हूँ। बाद में उन्हें बताया गया कि हमारे ठाकुर कौन थे और औरंगाबाद पर उनकी कैसी कृपा थी। रामाश्रय सत्संग के वे साधक यह सब सुनकर और भी मुग्ध हो गए और पता नहीं कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा बटोर कर औरंगाबाद से ले गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। दिनांक 7 फरवरी 1985 परमपुरी आश्रम। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए सज्जनों, बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। तुम्हारा व्यवहार अभी जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं पाया है। गुरु दरबार के प्रति तुम्हारा संबंध अभी ठीक से बन नहीं पाया है। जैसे तुम अपने घर को समझते हो वैसा भाव अपने आश्रम के प्रति जब तक नहीं बनेगा तब तक तुम्हारे व्यवहार में कमी रहेगी। यह आश्रम तुम सबों का घर ही तो है, बल्कि तुम्हारा यह घर दूसरे सभी घरों से कई मायने में महत्वपूर्ण है। तुम्हारा अपना घर तो तुम्हारे बंधन का कारण होता है, किंतु यह घर तुम्हें मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
यह घर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सबका है। इस पर कोई दावा नहीं कर सकता कि यह उसी का घर है। आश्रम को बनाने के लिए तुम सबों से तुम्हारी हैसियत के मुताबिक सेवा ली जाती है। तुम मुठिया अर्थात अन्न देते हो और उस मुठिया के थोड़े से आटा या चावल से यहाँ का लंगर चलता है। यदि मैं चाहता तो कुछ बड़े सेठों से एक साथ ही ढेर सारा रुपया अथवा अन्न लेकर आश्रम की व्यवस्था करा लेता, किंतु किसी प्रकार की कोई जायदाद खड़ी करना हमारा लक्ष्य नहीं रहा। मुठिया के थोड़े अन्न से अथवा तुम्हारे द्वारा दिए गए थोड़े पैसों से आश्रम में जो भाव बनता है वह आश्रम वासियों और भक्तों दोनों के लिए ही कल्याणप्रद होता है। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई थोड़ी सेवा भी अमित कल्याण का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार भक्तों के द्वारा दी गई मुठिया के अन्न खाकर दरबार के महात्माओं की वृत्ति भी साफ होती है। चूँकि वह अन्न सात्विक भाव से दिया गया होता है, उस अन्न का रुखरापन भी 36 व्यंजनों के स्वाद को मात कर देता है। इस प्रकार तुम्हारे घर का चुटकी भर आटा भी अगर आश्रम की सेवा में लगेगा तो तुम्हारा आश्रम के साथ संबंध धीरे धीरे दृढ़ होता जाएगा। ऊपर ऊपर देखने में तुम्हारी चुटकी भर मुठिया कितनी छोटी सी सेवा मालूम होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इन मुट्ठी भर दानों को इकट्ठा करने से क्या होगा। जहाँ इतने सारे लोग खाने पीने वाले हैं, वहाँ के लिए समचीज मुट्ठियों में जुटाए गए अन्न के ये दाने बहुत ही नाकाफ़ी कहे जाएंगे, किंतु यह तो समझ का फेर है। बूंद बूंद समुद्र बन जाता है। इसी तरह तुम्हारी बूंद बूंद सेवा भी दरबार के बड़े उद्देश्यों को पूरा कर देती है। कुछ लोग हैरत में आकर सोचते हैं कि आश्रम में इतने सारे लोगों की व्यवस्था, लंगर का खर्च तथा बड़े बड़े भवनों का निर्माण उनकी क्षुद्र सेवाओं से कैसे सध पाएगा। सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, छोटा या बड़ा तुम्हारा मन होता है। जिसे तुम छोटी सेवा कहते हो उसमें कुदरत अपनी ओर से बरकत जोड़ देती है, फिर तो वह क्षुद्र सेवा भी महान बन जाती है। आश्रम तो कुदरत का घर है, यह किसी व्यक्ति विशेष का जायदाद नहीं। कुदरत के इस घर की व्यवस्था के लिए किसी को घबराने की कोई बात नहीं। यह व्यवस्था तो चलेगी ही, वह तुम्हारे ऊपर आश्रित नहीं है। हाँ, आश्रम का असल उद्देश्य है तुम्हारे भाव को शुद्ध करना, तुम्हारे अंतःकरण को निर्मल बनाना। इसीलिए कुदरत के इस घर के लिए भी तुम्हारी सेवाएं ली जाती है। इसीलिए जो लोग अपनी सेवा से मुकर जाते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था में उनकी क्षुद्र सेवा से क्या होने को है, वे सचमुच अभागे हैं। एक बुढ़िया थी, वह दिन भर कुछ रुई से सूत काटती रहती थी। उसने अपनी ज़िंदगी में 2-4 मन रुई भी एक साथ शायद ही कभी देखी हो। एक बार वह घूमते घामते समुद्र के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि पूरा जहाज रुई से भरा हुआ है और वहां के किनारे लंगर डाले हुए हैं। वह किसी व्यापारी का माल है। बुढ़िया जहाज पर रुई को देखकर हैरत में आ गई। बाप रे, थोड़ी सी रुई काटने में तो मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। अब इस रुई के पहाड़ को मैं कैसे काट पाऊंगी। इतना सोचते ही बुढ़िया का हार्ट फेल कर गया। यही हाल ऐसे लोगों का होता है जो दरबार की व्यवस्था को देखकर घबरा जाते हैं।
अपनी सेवा के प्रति तुम्हारी निर्लिप्तता तथा समर्पण भाव जितना ही गहराएगा, तुम अध्यात्म के रास्ते पर उतना ही आगे बढ़ जाओगे। अपनी क्षुद्र सेवा को भी कभी क्षुद्र ना समझ लेना। यदि तुम सच्चे संकल्प के धनी होंगे और अपने इष्ट के प्रति तुम्हारी आस्था में दृढ़ होगी, तो कभी भी तुम्हारे अंदर हीन भावना पनपने नहीं पाएगी। सच्चे सेवक का मन तो उस छोटी सी गिलहरी की तरह ही होना चाहिए। भगवान राम के समुद्र पर पुल बनाने के समय नल नील आदि सैकड़ों वीरों की सेवाओं के बीच वह गिलहरी भी बड़ी फुर्ती से अपनी पूंछ में बालू के कण लिपटाकर पुल पर झाड़ आती थी। उसकी भाग दौड़ को देखकर भगवान राम ने हनुमान आदि बड़े सेवकों के बीच प्यार से उसे अपनी हथेली पर उठा लिया। पूछा, तू यह क्या कर रही है? गिलहरी बड़ी जिंदादिली से बोल पड़ी, मैं भी तो पुल बना रही हूँ। अब यदि कोई यह सोचे कि उस गिलहरी के किए क्या हो सकता था, तो यह उसकी भूल है। जो पुल बांधा जा रहा था वह न तो नल नील आदि की सेवाओं के चलते बन रहा था और न ही उस गिलहरी जैसे क्षुद्र प्राणी के का चलते। पुल के बनाने वाले तो कुदरत के मालिक भगवान राम थे। अब यदि कोई अपनी किसी बड़ी सेवा का अहंकार करने लगे और वैसे ही किसी छोटी सी लगने वाली सेवा में हीन भावना का शिकार हो जाए, तो ये दोनों ही बातें गलत है। तुम्हारा काम सेवा करना है। तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि इस सेवा से क्या होने जाने को है। गुरु दरबार का माहौल जितना ही दिव्य होगा, प्रेममय होगा, उतना ही इसका विकास होता जाएगा। मलिन भावना से कोई विकास नहीं किया जा सकता। जो आश्रम में रहने वाले लोग हैं, विशेषतः उनको अपने व्यवहार को शुद्ध रखना चाहिए, उनकी मीठी बोली होनी चाहिए और उन्हें आश्रम के प्रेम अनुशासन में बंद कर रहना चाहिए। उन्हें अपनी सेवा या भजन अभ्यास के प्रति नियमित और वफादार होना चाहिए। तभी वे बाहर से आए भक्तों के लिए प्रेरणा और आदर्श बन सकते हैं। जो भक्त नए नए आते हैं वे आश्रम वासियों के व्यवहार से बहुत कुछ सीखते हैं। यदि व्यवहार में कोई कमी होगी तो कुदरत की तरफ से वहाँ की बरकत में रुकावट पड़ जाएगी। अफसोस की बात तो यह है कि इतने साल गुजर जाने के पश्चात भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन आश्रमों के निर्माण के पीछे छिपी मेरी भावना को समझ नहीं पाए। वे भ्रमवश यही समझ बैठे हैं कि मैं उन्हीं की तरह अपनी कोई जायदाद खरीद कर रहा हूँ। अरे, मुझे किसी जायदाद से क्या सरोकार। मैं तो तुम्हारे यहाँ लंगोटी और अल्फी में आया था और तुम्हारी झोपड़ी में बैठकर भी खुश हूँ। यह तो तुम्ही लोगों के मन को बनाने के लिए आश्रम के रूप में अपने ऊपर बंधन ले लिया है। इससे कल्याण तो तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम्ही सबों के लिए तो यह सब कुछ किया कराया जा रहा है। मैं स्वयं तो जैसे पहले था वैसा अब भी हूँ। जो मेरी भावना को नहीं समझते वे कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आश्रम के लिए एक आदमी से एक ज़मीन के टुकड़े के लिए बातचीत की और उससे कहा कि यदि वह ज़मीन मिल जाती तो मैं उसमें तालाब बनवा देता। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, महाराज, साधु को इतना लालच नहीं करना चाहिए। बताओ, मुझको लालच?
शर्म की बात है। यहाँ किसी लालच का क्या सवाल है। मुझे तुम्ही लोगों के प्यार ने यहाँ बैठाया। मेरे बैठने से धीरे धीरे भीड़ जुटती गई और बढ़ती गई। हजारों हजार आदमी आने लगे। इतने आदमी आने लगे कि सबको खड़े होने की भी जगह नहीं रह गई। मैंने तुम लोगों की मान मर्यादा बढ़ाने के ख्याल से सोचा कि यहीं पर एक नगर ही बसा दूँ। जो लोग बाहर से आएंगे वे सब तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। लोगों के आने से आखिर तुम्हारी ही शोभा बढ़ती है। क्या मुझे अपने लड़के का ब्याह कराना है? मुझे किसी घर या मकान की क्या ज़रूरत? जो यह समझते हैं कि आश्रम में जितने मकान बने हैं वही काफ़ी है, नया बनाने से क्या लाभ, वे असलियत नहीं समझते। किसी के 3 लड़के हैं तो उनके रहने के लिए 6 बंगले बने हुए हैं। मेरे तो 40,000 लड़के यही हैं। ये जो 2-4 कोठरियाँ बनी हैं वे तो उनके जूते रखने के लिए भी थोड़ी है। तुम कहते हो वही यही ज़्यादा है। यदि तुम्हारी भावना इतनी तंग है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ लोग मुझे ही उपदेश देते हैं कि मुझे समदर्शी होना चाहिए। मैं तो सबको एक सा ही उपदेश देता हूँ। सबके सामने समान रूप से सत्संग करता हूँ। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के लिए परमार्थ का समान रूप से व्याख्यान करता हूँ। यहाँ मेरी ओर से किसी प्रकार का कोई भेदभाव तो होता नहीं। इस तरह भावनात्मक दृष्टि से मेरी समदर्शिता तो है ही, किंतु व्यवहार में कोई समवर्ती नहीं हो सकता। समवर्ती होने से व्यवहार में अनेक प्रकार की अड़चनें आ जाएगी। जो जैसा है उसी के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। यहाँ तो अंतर आ ही जाता है। इस तरह समदर्शी और समवर्ती में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भगवान ने जो 5 उंगलियां बनाई है उनमें कोई छोटी होती है, कोई बड़ी, कोई मोटी होती है तो कोई पतली। अगर समवर्तिता होती तो सबको एक ही नाप और आकार की उंगलियां मिली होती, किंतु यदि सभी उंगलियां अंगूठे की तरह होती तो आदमी रोटी कैसे खा पाता। मुझे कहते हैं कि सारी उंगलियों को अंगूठा ही बना दीजिए। कोई यह कैसे कर सकता है? व्यवहार में ऐसा करना संभव है। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।